दोस्तों, बांग्लादेश अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत के सरदर्द बढ़ाने में लगा हुआ है। बांग्लादेश के वो कथित स्टूडेंट जिन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया था, अब वो खुलेआम भारत सरकार को धमकी क्यों दे रहे हैं? चिकेन नेकेर कथा भूले जाबेन ना, आपने चिकेन नेकेर कथा भूले जाबेन ना। और क्या भारत सरकार शेख हसीना को छोड़ने की तैयारी कर रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता गिरने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस फिलहाल वहां की केयरटेकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये नहीं है कि मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की कमान संभाले हुए है, बल्कि असल दिक्कत तो ये है कि जब से उन्होंने बांग्लादेश की कमान संभाले है, तब से एक के बाद एक कट्टरपंथी संगठन के ऊपर लगा हुआ बैन हटाया जा रहा है और सजा याफ्ता आतंकी जेल से रिहा हो रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत अधिक चिंता की विषय है। और यदि आपको नहीं पता तो बता दूं, मोहम्मद यूनिस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने बुधवार को देश की मुख्य इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी और उनके गुट पर से प्रतिबंध हटा लिया है, जबकि इससे ठीक 2 दिन पहले 26 अगस्त सोमवार को इन्होंने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को भी पैरोल पर रिहा कर दिया है। और माना जाता है कि एबीटी के तार खुकार आतंकवादी संगठन अल-कायदा से जुड़े हैं और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक एबीटी भारत में आतंक फैलाने की नाकाम साजिश रचता रहा है। बात करें जसीमुद्दीन रहमानी की, तो रहमानी को बांग्लादेशी ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और इसके अलावा रहमानी को 2013 और 2016 के बीच कई धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर और पत्रकार की टारगेट किलिंग में शामिल होने का भी आरोपी बनाया गया था, जिसकी एबीटी ने जिम्मेदारी ली थी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये वही एबीटी है जिसे शेख हसीना के शासन के दौरान 2015 को बांग्लादेश में बैन किया गया था। इसके बाद इसने खुद को अंसार अल इस्लाम के रूप में दोबारा स्थापित किया, जिसे 2017 में फिर से बैन कर दिया गया। और अब इस तरह एबीटी के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी की रिहाई भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि रहमानी का गुट स्लीपर सेल की मदद से भारत में जिहादी का नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश करता रहा है। और अब इससे साफ तौर पर जाहिर है कि अब उसका समूह भारत में और तेजी से अपना जाल फैलाने की कोशिश करेगा। और सिर्फ यही नहीं, अतीत में अंसारुल बांग्ला टीम से जुड़ी कई आतंकवादियों को भारत में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एबीटी से जुड़े 2 आतंकवादी बाहर मियाँ और रियर मियाँ को इसी साल मई में असम पुलिस ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। दावा किया गया है कि एबीटी के तार दक्षिण एशिया में अलगाववाद की विचारधारा और मकसद को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया संगठन अल-कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंटल से जुड़ा हुआ है, जो कि भारत में बैन है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तोयबा ने कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद फैलाने के लिए एबीटी के साथ गठजोड़ किया है। माना जा रहा है कि एबीटी के साथ लश्कर का सहयोग साल 2022 से शुरू हुआ है, जब उसने भारत में हमले शुरू करने के उद्देश्य से बांग्लादेश में एक बेस स्थापित किया था। उसके अलावा 2022 को खुफिया इनपुट से यह भी संकेत मिला था कि उस समय लगभग 50 से लेकर 100 तक एबीटी कमांडर त्रिपुरा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असम पुलिस ने कई मौकों पर एबीटी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में नेटवर्क स्थापित करने में आतंकवादियों की समूह की योजना नाकाम हो गया। और यदि हम पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात करें, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में अवामी लीग की नेता शेख हसीना हमारे भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर गंभीर थी। शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकत पर कार्रवाई की गई, जिनमें 2001 से लेकर 2006 के बीच बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जमाते इस्लामी शासन के दौरान बांग्लादेश को सुरक्षित पनाहगाह बना रखा था। और जैसा कि अब हिंसक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद हसीना शासन सत्ता से बाहर हो चुकी है, भारत का डर बढ़ना भी लाजमी है। बताते चले 5 अगस्त को हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद 6 अगस्त को शेरपुर की हाई सिक्योरिटी वाले जेल पर दावा बोलकर हथियारों से लैस भीड़ ने कई आतंकवादी संगठनों के प्रमुख को रिहा कर दिया था। और इसमें जेल से 500 से अधिक कैदी भाग निकले, जिसमें एक एबीटी का प्रमुख इकरामुल्लाह हक अबू ताल्हा भी था, जो भारत में आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा है। आतंकवादी और राजनीति उथल पुथल की मार झेल रहा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की ऐसे कई खबरें भले ही भारत में सुर्खियां नहीं ले सकी, लेकिन भारत की पूर्वोत्तर राज्य के लिए बेहद गंभीर और चिंताजनक हो सकती है।
जिसका विकास एक स्थिर सुरक्षित बांग्लादेश पर काफी हद तक निर्भर करता है। यहाँ पर जरूरी बात यह है कि अभी तक जमाते इस्लामी पार्टी बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि 2013 में एक अदालत ने यह कहकर उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने से बैन कर दिया था कि एक राजनीतिक दल के रूप में उसकी छवि और पंजीकरण बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष संविधान के लिए विरोधाभास है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश में सरकार बदलने और बैन हटने के बाद पार्टी का इरादा अब चुनाव में शामिल होने का है। पार्टी के वकील शिशिर मुनीर ने कहा है कि पार्टी इस मुद्दे पर अगले हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी और इसके साथ ही जमाते इस्लामी ने बैन हटते ही भारत को संदेश दिया है, जिसके मुताबिक भारत विरोधी बयानबाजी पर और पाकिस्तान समर्थक रूप के लिए मशहूर बांग्लादेशी जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीक रहमानी ने बैन हटते ही कहा कि उसकी पार्टी भारत के साथ स्थिर संबंध चाहती है। लेकिन उसने अपने बयान पर यह भी साफ कर दिया कि नई दिल्ली को उनकी देश की मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये भी मानते हैं कि बांग्लादेश को अतीत के बोझ को पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देश के साथ मजबूत और संतुलित संबंध बनाए रखना चाहिए। पर दोस्तों, अब ये सवाल है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने वाला है। तो आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से शेख हसीना को वापस करने की मांग की संभावनाओं के बारे में पूछा जाने पर विदेश मंत्री की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये एक ऐसा मामला है जो काल्पनिक मुद्दों पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि हम ये पहले भी कह चुके हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षा कारणों से बहुत कम समय में भारत आई थी, जहां शेख हसीना ने अपनी सरकार के खिलाफ छात्र के नेतृत्व में कई हफ्तों तक चली विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त 2024 को पद छोड़ दिया और भारत आ गई थी, जो फिलहाल एक सुरक्षित स्थान पर है। हालांकि भारतीय अधिकारी ने उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और बांग्लादेश में कई विपक्षी दलों ने मोहम्मद यूनिस की नेतृत्व में अंतरिम सरकार से शेख हसीना को वापस लाने की मांग की है। यहाँ पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरी ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में नए अध्याय शुरू करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वापस करना जरूरी है और शेख हसीना के भारत में मौजूद होने से द्विपक्षीय संबंध और भी खराब हो सकता है। इसके अलावा बीएनपी शासन में आने पर अवामी लीग के शासन के दौरान हुई विवादास्पद अडानी बिजली समझौता की समीक्षा करेगी, क्योंकि इससे बांग्लादेशी लोगों के ऊपर तबाही भरा दबाव बढ़ रहा है। साथ ही आलमगीरी ने भारत के साथ मजबूत संबंध की इच्छा जाहिर किया है और कहा है कि उनकी पार्टी पिछले मतभेद को पीछे छोड़कर संयुक्त तेवर अपनाने के लिए तैयार है और बीएनपी बांग्लादेश के धरती पर भारत की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं देगी। और कुछ जरूरी बातों का जवाब देते हुए ये भी कहा कि माइनॉरिटी की सुरक्षा बांग्लादेश की अंतरिम मामला है और हिंदुओं पर हो रहे हमले की रिपोर्ट निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि अधिकतर घटना राजनीतिक से प्रेरित होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आलमगीरी का मानना है कि शेख हसीना का प्रत्यार्पण नहीं करना भारत बांग्लादेश संबंध को और खराब कर सकता है। इसीलिए भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लौटाने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि बांग्लादेशी लोगों की भावनाओं का सम्मान हो सके। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत सरकार शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए या नहीं? और जो बांग्लादेशी भारत से अच्छा संबंध की गुहार लगा रहे हैं, क्या भारत को साथ देना चाहिए? अपने राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।